एसएस राजामौली की अपकमिंग फिल्म, जिसको अब तक SSMB 29 करके एक टेंटेटिव टाइटल दिया हुआ था, जिससे रिलेटेड अब तक जितनी भी न्यूज और लीक्स वगैरह सामने आ रहे थे, उससे लग रहा था कि ये एक फैंटेसी एडवेंचर फिल्म होने वाली है। और अब तक जो इसके पोस्टर वगैरह हमने देखे थे, उससे पता चल रहा था कि इसमें शंकर भगवान से भी कोई कनेक्शन दिखाया जाएगा। लेकिन कल 15 नवंबर को इसके ग्लोब ट्रॉटर इवेंट में जब इसका एक ग्लिम्स वीडियो दिखाया गया, तो उसे देखकर पता चला कि इसका कनेक्शन सिर्फ शिवजी से ही नहीं पर रामायण से भी है और मां काली से भी है। और इसके अलावा भी इस ग्लिम्स में बहुत कुछ है जिस पर हम अपनी अपनी थ्योरीज बना के इसके रिलीज तक इस पर चर्चा कर सकते हैं। और हाँ, कल इस फिल्म का ऑफिशियल टाइटल भी अनवील कर दिया है, जो कि है वाराणसी। इस फिल्म में लीड रोल में है सुपरस्टार महेश बाबू, जिनके कैरेक्टर का नाम है रुद्रा। साथ में हीरोइन है प्रियंका चोपड़ा, जिनके कैरेक्टर का नाम है मंदाकिनी, और साथ ही पृथ्वीराज सुकुमारन इस फिल्म में एज अ विलेन नजर आएंगे, जिनके कैरेक्टर का नाम है कुंभा। ये इवेंट कल शाम 7 बजे शुरू होने वाला था, लेकिन वो 7:10 के आसपास शुरू हुआ। फिर सबसे पहले तो एक एक करके सभी की एंट्री होती है, और अवार्ड फंक्शन के जैसे श्रुति हसन का एक परफॉर्मेंस भी होता है संचारी गाने पर, जिसे खुद श्रुति ने ही गाया है। इसके बाद जब राजामौली अपनी स्पीच के बाद जब ये वीडियो प्ले करने का बोलते हैं, तो किसी टेक्निकल ग्लिच की वजह से वीडियो प्ले ही नहीं होती। उसके बाद जब सेकेंड टाइम वीडियो प्ले करी जाती है, तो वीडियो बहुत ज्यादा लैग कर रही थी और फ्रेम्स अटक रहे थे, तो इस तरह की गड़बड़ी चल रही थी। लेकिन बाद में फाइनली वीडियो प्ले होती है और बाद में ये लोग उसे 3-4 बार दिखाते हैं। तो इन सब चक्करों में ये इवेंट 7 बजे से लेकर 9:45 तक खींच जाता है, ऑलमोस्ट 3 घंटे तक, जिसे मैंने पूरा देखा। जबकि ये इवेंट तेलुगु में था, तो ज्यादा कुछ समझ तो नहीं आ रहा था। पर इस इवेंट के दोनों होस्ट में से एक होस्ट थे अपने आशीष चंचलानी, जो कि इंग्लिश में बोल रहे थे, तो थोड़ा बहुत समझ आ रहा था। अब चलिए बिना ज्यादा टाइम वेस्ट करे बात करते हैं इस ग्लिम्स वीडियो की, जिसकी शुरुआत होती है 512 CE से, जहां गंगा नदी के किनारे बसा उस वक्त का वाराणसी शहर दिखता है, जिसके बाद के सीन में कुछ ऋषि मुनि हवन करते दिखते हैं। उस हवन की अग्नि में से एक ट्रांजिशन के साथ अगला सीन आता है 2027 ईस्वी में, जहां कुछ मीटियर्स तेजी से पृथ्वी की ओर बढ़ रहे हैं, और अगले सीन में दिखता है कि उसमें से एक मीटियर अंटार्कटिका के रॉस आइस शेल्फ में गिरता है, जहां पर एक आइसबर्ग के आसपास कुछ लोग भी नजर आ रहे हैं। फिर वहां से एक अंडर वाटर सीन आता है, जहां एक टूटा हुआ पुराना शिप नजर आता है, जो कि एक आइस ब्लॉक में जम गया है, और साथ ही इस बर्फ में कुछ जमे हुए इंसान भी दिख रहे हैं। जिसके बाद अगले सीन में हम पहुंचते हैं अफ्रीका के अम्बुसली विल्डरनेस में, जहां के खूबसूरत नजारे और एनिमल्स के साथ हमें आसमान में पैराशूट लिए कोई नजर आ रहा है, जो कि हो सकता है कि वो महेश बाबू ही हो। इसके तुरंत बाद एक नाइट सीन आता है, जिसमें एक नदी में बहुत सारे हिप्पोपोटेमस मुंह फाड़ के एक बंदर को खाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उस बंदर को बचाने के लिए किसी ने एक रस्सी फेंकी है। और अगर आपने ध्यान से देखा हो, तो पीछे नदी के किनारे वो रस्सी फेंकने वाला इंसान भी दिख रहा है। इसके बाद हम पहुंचते हैं वनांचल की उग्रभट्टी केव्स में, जहां पर मां काली की छिन्नमस्ता रूप में एक बहुत बड़ी मूर्ति दिखती है, जिसके सामने कोई हवन करता दिख रहा है, और एक लाल साड़ी वाली महिला ऊपर से गिरती हुई नजर आ रही है, जो कि शायद प्रियंका चोपड़ा ही होगी। साथ ही साइड में लटकता हुआ एक इंसान भी दिख रहा है, जो कि महेश बाबू का कैरेक्टर हो सकता है। और भाई साहब, उसके बाद का सीन इतना एपिक था, जिसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। इस सीन में हमें 1700 BCE यानी त्रेता युग की लंका दिखती है, जहां रामायण का युद्ध चल रहा है, और इस युद्ध में हनुमान जी अपने विशाल स्वरूप में दिख रहे हैं। और ये इतना विशाल स्वरूप है कि उनकी पूंछ पर एक रथ चलता हुआ हमें नजर आता है। वही कैमरा आगे जूम करता है, जहां एक जायंट टाइटन एक बहुत बड़ी चीज को हाथों में उठाए हुए आगे बढ़ रहा है, और वही बीच में हमें एक स्ट्रक्चर नजर आता है, जिस पर जैसे जैसे जूम होता है हमें पता चलता है कि वो वानर सेना है, जिन्होंने श्री राम को ऊपर उठाया हुआ है। और वहां हमें दिखता है कि श्री राम उस टाइटन की तरफ तीर छोड़ रहे हैं, और उनके धनुष से एक ब्लू एनर्जी निकलती दिख रही है। अब बात करें इस जायंट टाइटन की, तो ये शायद कुंभकर्ण हो सकता है। बाकी लोग इसे रावण भी कह रहे हैं। मुझे तो नहीं लगता कि ये रावण है, पर क्या पता शायद वो रावण ही हो। इसके बाद एक बार फिर हम पहुंचते हैं वाराणसी में मणिकर्णिका घाट पे, जहां हमें दिखता है कि आसमान से एक ब्लू रंग की एनर्जी गंगा नदी में जा रही है, और उससे नदी में एक बवंडर बन रहा है। और इसके बाद आया है इस ग्लिम्स वीडियो का आखिरी सीन, जिसमें हमें दिखते हैं महेश बाबू, जिनके हाथ में एक त्रिशूल है, और वो सवार है नंदी पर। भाई साहब, एकदम पीक मोमेंट है ये। और इस सीन को इस ऊंचाई पर पहुंचा रहा था एम किरवानी जी का बैकग्राउंड म्यूजिक।
भाई क्या गजब का म्यूजिक है ये, एकदम जबरदस्त। अब इंटरनेट पर इस लास्ट सीन को लेकर डिबेट चल रही है कि ये सीन एआई जनरेटेड लग रहा है। लोगों का कहना है कि जब राजा मौली इतने बड़े स्केल पर कोई फिल्म ला रहे हैं जिसका इंतजार हम इंडियंस के साथ पूरी दुनिया कर रही है, तो क्या ये एआई जनरेटेड फुटेज इस ग्लिम्स वीडियो के लिए सही था? तो देखो, मैं पक्का तो नहीं बता सकता कि ये एआई से बनाया हुआ है या नहीं, पर एक जगह पर मुझे भी ऐसा लगा कि ये एआई जनरेटेड है, क्योंकि अगर आप उस सीन में महेश बाबू के गले में इस पेंडेंट को देखें तो वो हल्के से डिस्टॉर्ट होती है, जैसे एआई जनरेटेड होलोग्राफ हो। तो अगर ये एआई जनरेटेड सीन हो तब भी ये एकदम हाई क्वालिटी सीन है जो कि एकदम ही जबरदस्त है। और वैसे भी राजा मौली अभी से फिल्म के रियल सीन्स को हमें थोड़ी दिखाएंगे। ये वीडियो एक अंदाजे के लिए है कि ये दुनिया कैसी होने वाली है, फिल्म का कॉन्सेप्ट क्या है, किस समय पे बेस्ड है। तो मैं तो कहूंगा इन सब के लिए ये ग्लिम्स वीडियो एकदम परफेक्ट था। एंड एज अ राजामौली फैन, नॉट अ ब्लाइंड वन बट एज अ डाई हार्ड फैन, मुझे तो ये वीडियो बहुत ही बढ़िया लगा और मैं इस फिल्म को देखने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूं। बाकी आप लोग मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि फिल्म वाराणसी का ये ग्लिम्स वीडियो आपको कैसा लगा, और साथ ही इसके ऊपर आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें, जिससे नए वीडियोस आपसे मिस ना हो।